लॉकडाउन का इस समय तीसरा चरण चल रहा है, थर्ड फेज, और आप सबको यही उम्मीद रही होगी कि अब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, या बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है। अब तक लॉकडाउन के 49 दिन बीत चुके हैं और आप 49 दिनों से अपने अपने घरों में हैं, या जो लोग नहीं भी हैं वो भी बहुत थोड़ा पार्शियल काम कर पा रहे हैं, 20, 25, 30% आप काम कर पा रहे हैं। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने वाला है और अब लॉकडाउन 4 की बात चल रही है। क्या इसके बाद भी कोई लॉकडाउन 4 होगा या नहीं? तो पहली बात यह है, लॉकडाउन 4 होगा और जरूर होगा। आज प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बता दिया है कि वो आएगा। साफ कह दिया कि कोरोना लंबे वक्त तक आपके जीवन का हिस्सा अब बना रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना के आसपास अपने जीवन को उलझाकर बैठ जाएं और कोरोना की वजह से काम करना बंद कर दें। हम कोरोना के साथ जिएंगे और इसके साथ साथ अपने लक्ष्यों को भी हासिल करेंगे। लॉकडाउन 4 के बारे में आज प्रधानमंत्री ने आपको क्या बड़े संकेत दिए हैं, पहले आप ये देख लीजिए। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने 2-3 बातें स्पष्ट कर देते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये बस कुछ हफ्तों या कुछ महीनों की बात है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर दें। आपको जानकर बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। कोरोना वायरस अब आपके जीवन के साथ ऐसे ही काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि अब आप अपने जीवन को कोरोना वायरस के हिसाब से बदल लीजिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। और वही प्रधानमंत्री आपको कह रहे हैं, लॉकडाउन 4 जो आएगा वो आएगा, यानी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन 4 लॉकडाउन 3 से बिल्कुल अलग होगा, एकदम नए रंग, नए रूप और नए नियमों के साथ होगा, क्योंकि अब चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। इसलिए इसे लॉकडाउन तो कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है ये असल में पार्शियल लॉकडाउन हो या लॉकडाउन को धीरे धीरे फेजेस में खोलने की एक प्रक्रिया हो। लॉकडाउन 3 में भी आपने देखा कि बहुत सारे आपको रिलैक्सेशंस मिले थे, बहुत सारी छूट मिली थी। हो सकता है लॉकडाउन 4 में इससे भी ज़्यादा आपको छूट मिल जाएं, लेकिन लॉकडाउन ज़रूर रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो बातें आपको कही हैं वो ये है कि अब आप कोरोना वायरस के हिसाब से अपनी दिनचर्या जो है जीवन की, उसको आप ढाल लीजिए। अब आपको वर्क फ्रॉम होम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करना है, आपको मास्क पहनकर ही काम करना है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको काम करना है। बिजनेस ट्रिप्स जैसी कोई चीज़ अब शायद नहीं रहेंगी। एक दूसरे से पर्सनली जाकर जो मीटिंग करते थे लोग, वो भी शायद अब लंबे समय तक बंद रहेंगी। इसलिए अब आप वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। जो भी ऐसे उद्योग धंधे हैं या जो लोग हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं, उन उद्योगों, उन काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने क्वालिटी बढ़ाने की बात कही है, सप्लाई चेन को सुधारने की बात कही है और लोकल पर जोर दिया है। लोकल तो अब
चाहे आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, लोकल मार्केट हो, लोकल सर्विसेज हो, सब कुछ जो लोकल रहेगा वही अब भविष्य का फॉर्मूला है, इसे आप समझ लीजिए। इसके अलावा उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की है वो हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से आपको राहत मिलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में सरकार उसके बारे में और स्पेसिफिक ऐलान करेगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के श्रमिक हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसे सबसे पहले राहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, ये भारत की जीडीपी का कुल 10% है, लेकिन ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का करीब 83% है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी सिर्फ 24 लाख करोड़ है, तो 24 लाख करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राहत पैकेज कितना बड़ा है, यानी इसमें लगभग पाकिस्तान की पूरी जीडीपी समा जाएगी हमारे देश की राहत पैकेज में। ये फर्क है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और महत्वपूर्ण बात कही है, और वो ये कि लॉकडाउन के बाद का जो भारत होगा, लॉकडाउन के बाद का भारत कर्तव्य, कर्मठता और कौशल के दम पर आगे बढ़ेगा। यानी भारत के लोगों को कर्तव्यों का पालन करना होगा, कर्मठता को अपनाना होगा और अपने कौशल को और ज्यादा निखारना होगा। भविष्य की कुंजी यही है और इसी के दम पर भारत को आगे बढ़ना होगा। और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो कुंजी हमने आपको बताई है, ये जो फॉर्मूला हमने आज आपको बताया है, इस फॉर्मूले को डिकोड करिए और फिर इसे अपने जीवन में ढाल लीजिए, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.